नमस्कार आचार्य जी। जी। जब मैं कुछ लोगों को सुनता हूँ जैसे मतलब कुछ ज्ञानी लोग मतलब सो कॉल्ड ज्ञानी लोग हो चाहे तो वो लोग जब बातें कहते हैं कि आजकल के मतलब युवाओं में हो चाहे जो भी लोगों में मतलब जीवन जिस तरह से वो जिए हैं उनको उनके जीवन में आप थोड़ा-सा थोड़ा धीरे-धीरे बोलिएगा, आवाज़ उतनी साफ नहीं है, तो थोड़ा-सा थम-थम के बोलिए। जी, तो मैं कह रहा था कि वो कहते हैं आवाज़ कि बढ़ाओ थोड़ा। उतनी व्यावहारिक नहीं है, तो वो ऐसे कहते हैं कि तुम नाम जप ही करो, वो ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। तो मैं जब सुनता हूँ तो मुझे तो लगता है कि ये अव्यावहारिक बात ही ये जो कह रहे हैं वो बात ही अव्यावहारिक है। तो लेकिन मैं पूरी तरह से उसको इनकार नहीं कर पाता हूँ। मेरा मन अंदर ये साहस ही नहीं आ पाता है कि वो जो बात कह रहे हैं, वो मतलब व्यावहारिक ही नहीं है। तो इतना साहस मेरे अंदर क्यों नहीं आ पाता है, वो मैं जानना चाहता हूँ? अच्छा। क्योंकि आपने अभी तक स्वयं जाँच कर और प्रमाणित करके नहीं देखा कि वो बात अव्यावहारिक है। देखिए, कुल मिलाकर के हमें तो भीतरी कूड़ा साफ करना है। भीतर हम 100 बातें मानकर बैठे हैं, उसी को भीतरी कूड़ा कहते हैं। अगर वो कूड़ा नाम जप से साफ होता हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, नाम जप सबको करना चाहिए। पर वो काम करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए पहले आपको उस कूड़े का आकार प्रकार, उसकी प्रकृति पता हो ना। अगर मुझे बीमारी नहीं पता तो मुझे कैसे पता कि दवा ने काम करा या नहीं करा? प्रश्न पूछ रहा हूं। अगर बीमारी नहीं पता तो कैसे पता कि दवा ने काम करा कि नहीं करा? कैसी बात कर रहे हैं आप? बीमारी का अनुभव होना बंद हो जाएगा ना, दर्द का अनुभव होना बंद हो जाएगा। अगर दर्द का अनुभव होना बंद हो गया तो मतलब दवा ने काम करा है? नहीं, आप गलत कह रहे हैं। मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे ब्रेन ट्यूमर है, मैं अपनी बीमारी नहीं जानता, आपने मुझे दवाई दे दी है, आपने मुझे दवाई दे दी है सर दर्द ठीक करने की, एनाल्जेसिक आपने दे दिया है मुझे, कुछ ब्रूफेन दे दिया है, सर दर्द ठीक हो गया। क्या बीमारी ठीक हो गई? क्या बीमारी ठीक हो गई? तो दवाई ठीक है या नहीं, इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? बीमारी क्या है। कई बार मैं लक्षण कोई बीमारी समझ लेता हूं, मुझे पता ही नहीं कि मेरे ब्रेन में ट्यूमर बैठा हुआ है। मैं सोच रहा हूं कि मेरी बीमारी है सर दर्द। अब सर दर्द अगर बीमारी है तो जो दवाई दी गई थी वो तो कामयाब है। सर दर्द ही अगर बीमारी है तो दवाई तो कामयाब हो गई ना। तो बहुत सारी इसीलिए फर्जी दवाइयां अध्यात्म के बाजार में प्रचलित रह जाती हैं, क्योंकि लोगों को उनकी बीमारी पता ही नहीं है और सतही उपचार किसी भी दवाई से हो जाता है। देखो, मन की व्याधि होती है भटकाव, आप कुछ जपने लग जाओगे तो भटकाव तो रुक जाता ही है, क्योंकि एक तरह का उससे केंद्रीकरण, कंसंट्रेशन आ जाता है। कल्पनाओं पर रोक लग जाती है ना, मन दो काम एक साथ नहीं कर सकता, मन के लिए बहुत मुश्किल है। जपते जपते कल्पना करने में बाधा पड़ती है, करो तब भी लेता है कुछ चोरी से, पर बाधा पड़ेगी, नहीं कर पाता। तो हमें ऐसा लगता है कि उपचार हो गया, उपचार थोड़ी हो गया है। वेदांत इसीलिए सारा जोर आत्मज्ञान पर देता है, कहता है अपनी बीमारी को जानो। और मन कहता है बीमारी नहीं जाननी, दवाई चाहिए। मन कहता है बीमारी नहीं जाननी, दर्द बहुत हो रहा है, तुम पागल हो क्या, कह रहे हो कि टेस्ट कराओ, ये कराओ, डायग्नोसिस कराओ, 50 चीजें। आत्मज्ञान नहीं, कोई टेस्ट कोई डायग्नोसिस नहीं चाहिए मुझे तो ऐसे में फिर कोई भी आके कोई भी आपको दवाई पकड़ा देगा, उससे आपको तात्कालिक लाभ हो जाएगा, आपको लेगा हो गया। वेदांत कहता है देखो थोड़ी मेहनत कर लो, उपचार बहुत आसानी से हो जाएगा, पहले बीमारी पता कर लो। हो सकता है बीमारी को जानना ही उपचार हो सकता है बीमारी को जानना ही उपचार हो। एक बार इसमें मैंने कहा था, व्हेन इग्नोरेंस इज द डिजीज देन द डायग्नोसिस इज द क्योर। जब आत्मज्ञान की कमी ही बीमारी हो
तो डायग्नोसिस ही क्योर होता है, जानना ही उपचार हो जाता है। और यही वजह है कि जो प्रचलित लोक धर्म होता है उसमें आत्मज्ञान के लिए कोई जगह नहीं होती। कोई नहीं मिलता आपको जो बार बार आपके बोले कि अपने आप को देखो, पहचानो, अपनी हरकतों को देखो, अपने विचारों को देखो, क्या चल रहा है, अपनी वृत्ति को पकड़ो, अपने संबंधों में अपने स्वार्थ को टटोलो। ये बातें आपसे आमतौर पे लोग करेंगे नहीं, क्योंकि ये करने से जो असली बीमारी वो पकड़ में आ जाती है। असली बीमारी पकड़ में आ जाए तो नकली दवाई का बाजार बंद हो जाता है। मैं गंदा खाना खाता हूँ, मेरा पेट खराब है, उससे मुंह में छाले पड़ गए, उसी छाले वाले मुंह से मैं सीताराम सीताराम करूं तो छाले ठीक हो जाएंगे क्या? इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी मेरे पेटूपने का इलाज है? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मैं हाय हाय कर रहा था, ज्यादा हाय हाय करो, बीमारी पे ज्यादा ध्यान दो तो और सताती है। मुझे बोल दिया गया कि तुम माला फेरो या कुछ और करो या नाम जपो, तो मेरा सारा ध्यान किस पे लग गया? तो मैं थोड़ी देर के लिए अपने दर्द को भूल गया। लेकिन ये कोई उपचार है? ये कोई उपचार है? थोड़ी देर में फिर भाग रहा हूं, छोला भटूरा कहां रखा है। कोई भी विधि सही नहीं होती और सब विधियां सही हो सकती हैं। आत्मज्ञान के साथ सब विधियां काम कर जाती हैं, बिना आत्मज्ञान के कोई विधि काम नहीं करती। इसको ऐसे कहा जाता है, समझिएगा, आत्मज्ञान की सही विधि वही है जो आत्मज्ञान से ही निकले। ध्यान की सही विधि वही है जो ध्यान से ही निकले। अगर ध्यान नहीं था तो तुम विधि कैसे पकड़ लाए? तो विधियों का महत्व तो हाँ होता है, लेकिन विधि को आना भी तो सही जगह से चाहिए ना। आपका ध्यान जारी रह सके, निर्बाध रह सके, निरंतर रह सके, इसके लिए आपको विधि ध्यान में ही पता चलेगी। और जो विधि आपके लिए लाभप्रद होनी है वो विधि बस आप ही जान सकते हैं, क्योंकि आत्मज्ञान में किसके मन को जाना जाता है? तो आपकी बीमारी आपको ही पता है, और अपनी बीमारी को जब जान गए तो फिर खुद ही उसके लिए फिर इलाज निकाला जाता है। और बहुत छोटे छोटे इलाज होते हैं, वो पता भी नहीं लगेगा कि अरे ये एक आध्यात्मिक इलाज है। हाँ, आध्यात्मिक इलाज है। अब करता नहीं, पहले मैं लोगों से निजी बातचीत भी करता था 4-5 साल पहले तक। तो एक सज्जन आए थे, उनसे पूरी लंबी चौड़ी बात हुई 3 घंटे की। अब उतना समय ही नहीं है, कैसे बात। तो उनका कुल मिला करके जो बात अंत में आई थी वही थी कि गेंद, जो सफ़ेद रंग की गेंद आती है, स्पॉन्ज की, पीले रंग की स्पॉन्ज की आती हैं, छोटी छोटी, उनको पटको बाउंस करती हैं, उस पर स्माइल ही बना रहता है। वो उन्होंने अपनी कार में आगे अपने ऐसे लगा ली, डैशबोर्ड के ऊपर। बोले हो गया, यही मेरी ध्यान की विधि है। 3 घंटे की बात के बाद ये निकल के आया कुल, बस। पर वो इतनी साधारण सी चीज, एक गेंद है और उस पर ऐसे एक मुस्कुराहट बनी हुई है। वो 3 घंटे जब ध्यान में गहरे गए 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 तब समझ में आया कि और तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं विधि, मेरे लिए तो इतना ही काफी है, बस ये लगा लिया। वो अभी भी संस्था से जुड़े हुए नियमित रूप से, और उनका मुंह ही गेंद जैसा हो गया है। उनको देख लूं तो मेरी बेचैनी मिट जाती है।
तो सबके ऊपर अलग अलग विधियां लगती हैं भाई, सब पे अलग अलग विधियां लगती हैं, और कौन सी विधि आप पे लगेगी ये बस आपका अपना ध्यान ही बता सकता है। तो विधि किस लिए होती है? ताकि जो ध्यान आपको उपलब्ध हो गया है वो आगे लगातार बना रहे। ठीक वैसे जैसे सोने से पहले आप अलार्म लगाते हो, जब आप जगे हो तो अलार्म लगाते हो ताकि जग सको। इसी तरह ध्यान की विधि होती है, उसको ध्यान में ही जाना जाता है ताकि ध्यान आगे भी बना रहे। वो कोई एक वन साइज फिट्स ऑल वाली बात नहीं होती है कि बाबा जी ने एक विधि बता दी, अब पूरा ज़माना उसी को लेके घूम रहा है। वो उसमें कोई नैतिक समस्या नहीं है, समस्या व्यवहारिक है। वो विधि उपयोगी नहीं हो पाएगी, लाभ नहीं देगी। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी, हम ही मान रहे हैं कि बंधन में है, नहीं तो अगर मान ही लें तो वही आपने समझाया कि मान्यता ही है। आपने माना ही हुआ है कि आप मुक्त नहीं हो, अगर मान लें तो सब ठीक हो जाएगा। अब यहाँ कुछ थोड़ी सी परेशानी इसमें ये आ रही है कि एक बात तो, दो चीजें आ रही हैं परेशानी में। एक पहली बात ये आ रही है, कई बार मुझे ये भी डर लगता है कि अभी जो मैं सुन रहा हूँ, आपसे जो सीख रहा हूँ, कहीं मैं उनको भी जस्ट कागज की लेखी की तरह ले रहा हूँ, उनको भी मैं कहीं अपनी मान्यता ना बना लूं। एक ये डर रहता है बहुत, एक ये चीज रहती है। और दूसरी एक चीज है जिससे मैं इस टाइम जूझ रहा हूँ, वो ये बात है कि कुछ मैंने पास्ट में गलत चीजें हुई हैं मेरे से, और उनका मुझे कर्मफल मिल रहा है। और पहले मैं उससे भागा करता था आपसे जुड़ने से पहले, लेकिन आजकल मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी ओन करता हूँ, नहीं ये मेरे से ही हुई है, मुझे इसको बर्दाश्त करना है, चाहे जो भी मुझे उसका कष्ट मिले। लेकिन अब जब मैं उन कर्म फलों को भोगता हूँ, तो वो मैं उसको कभी नाम देता हूँ ये मेरे कर्तव्य हैं, कभी मैं उसको ये नाम देता हूँ। लेकिन जब आपका कभी गीता का सत्र सुनता हूँ, तो वहां मुझे सीधे सीधे कहा जाता है कि ये कर्तव्य नहीं है, ये पीछे छुपा कुछ मेरी ही कामना है, कर्तव्य नहीं। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब यहाँ पे भी मैं कुछ मान्यता ही बना बैठा हूँ, लेकिन ये वाली मान्यताएं मेरे से छूटती नहीं है। इधर मैं बहुत जोर से पकड़ा हुआ है मैंने, मैं छूट नहीं पा रहा हूँ। तो वही मैं जानना चाहता हूँ कि मैं क्या करूं कि मेरी अपनी मान्यताएं कुछ छूटे, और मैं कहीं ना कहीं समझौता कर बैठता हूँ। तो यही मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि स्वार्थ उसमें है या नहीं है? अब कभी मुझे लगता है जब बहुत उस कई बार लगता है हाँ था मेरा, इसके पीछे मेरा स्वार्थ ही था। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि नहीं, ये मैंने किया था, मुझे इसको ओन करना है ये गलती को, तो उसकी वजह से जो मिल रहा है मुझे। देखिए, किसी की मदद करना बहुत अच्छा कर्तव्य है, बशर्ते वो निष्काम हो। तो आप कर्तव्य बना रहे हैं किसी बात को, बहुत अच्छी बात है। कृष्ण भी तो एक तरह से अपना कर्तव्य ही निभा रहे हैं। अर्जुन जीवन भर मित्र की तरह उनके साथ रहे हैं, अब मित्र की ज़िंदगी में एक नाजुक पल आया हुआ है, तो वो अपना दायित्व तो निभा रहे हैं। तो कर्तव्य में बुराई नहीं है, लेकिन कर्तव्य कामना से नहीं आना चाहिए ना। वहाँ बस यही पूछना होगा बार बार, इसको मैं कर्तव्य तो बना रहा हूँ, इसमें मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है। दूसरे को तो चलो कुछ दे रहा हूँ वो ठीक है, उसमें मैं अपने लिए क्या ले रहा हूँ, ये परखते रहिए बस। और दूसरा, इस बात को कैसे लेंगे, कहीं जो आपसे हम सीख रहे हैं वो भी हमारे लिए, वो हमारी सीख बने, प्रयोग हमारा जीवन बने। प्रयोग प्रयोग आज भी कहा ना मैंने कि जो गा रहे हो और जो जी रहे हो उसमें अंतर न रखने की शर्त पूरी करो तो ही गाएंगे। प्रयोग करिए ना उसको, जी। उसको प्रयोग करिए।
जो चीज़ कान में पड़ी है, जिसको ऐसे हुंकारा भरा है, हाँ ठीक है, तो वो चीज़ फिर सीधी साधी ईमानदारी की बात है कि उसको जीना पड़ेगा। तो जिएंगे तभी उसमें जो अड़चन आ रही है वो पता चलेगी। जिए करें जी। तभी ये भी पता चलता है, ये तो पता चलता है ये क्या कठिनाई है, तभी ये भी पता चलता है कि उसको समझा भी था या नहीं समझा था। जी। चलिए। आचार्य जी प्रणाम। तो मुझे ये मिलता है कि जब मैं स्वयं को चुनौती देता हूँ तो मेरा मन बहुत प्रतिरोध करता है और फिर मैं लिमिट्स को तोड़ता हूँ अपनी, और फिर एक तरफ देखता हूँ कि मन को मौन की तरफ, तो मन तो मौन होता नहीं है उससे। मतलब ये दोनों बातें मैं शोर ज़्यादा मचाता है। हाँ, लिमिट्स तोड़ो तो शोर ज़्यादा मचाता है। हाँ। अच्छा, बढ़िया था, ठीक, बहुत अच्छा। तो मैं कैसे इसको कह रहे हैं कि एक तरफ तो मन को मौन की ओर ले जाना है, दूसरी ओर मान्यताएं ढर्रे तोड़ो तो चीखें और मारता है, तो ये तो उल्टा बैठ गया। हाँ, वो वही है, आज शुरू में कहा था ना, जहाँ दर्द हो रहा हो वहाँ आप तो छुओगे नहीं, और जब उसका इलाज होगा और आपको लिटा देगा वो डॉक्टर, आपको पेट में दर्द है, तो जहाँ दर्द होगा वैसे तो आप क्या करोगे? चीखें तो मारोगे ही ना। पर उस चीख के बाद ही मौन आता है। वो चीख मारना ज़रूरी है। वो चीख अगर उस वक्त आपने नहीं मारी तो वो भीतर एक दबी हुई छुपी हुई चीख की तरह रह जानी है। दर्द तो रह ही जाना है ना। तो शुरुआती चीख आएगी मन को मौन की ओर ले जाने में, बीच में तो शोर शराबा होगा। पर इसमें मुझे ये समझ में आता है कि जैसे ये तो वैसा हो गया कि मैं अपनी खुद की जैसे चिकित्सा कर रहा हूँ। मान लीजिए मुझे जैसे गोली लग गई, अब मैं गोली खुद निकाल रहा हूँ, तो यहाँ तो मतलब जैसे मेरा ही मन चीख रहा है और मुझे ही एक एक्सटर्नल की तरह उस पर दबाव बनाना है कि नहीं मुझे ये और करना है। तो ये तो मतलब जैसे कि मैं ही पेशेंट और मैं ही डॉक्टर का कैसे ऐसा वो हो गया है। तो इसीलिए फिर दो कर दिए जाते हैं। जो बीमार है उसको अहम कह देते हैं, और जो उसका इलाज कर रहा है उसको साक्षी कह देते हैं। अंततः स्वस्थ होना अहम का अपना चुनाव है। तो ले दे के जिम्मेदारी तो अपने ही ऊपर आनी है। बाहर से सलाह आ सकती है, प्रेरणा आ सकती है, उदाहरण आ सकते हैं, सिद्धांत बताए जा सकते हैं, कुछ विधियां किसी ने बता दी, लेकिन ये तो बिल्कुल बात सही है कि ज़िंदगी चूंकि अपनी है तो सुधरने का चुनाव भी खुद को ही करना है। इसमें आचार्य जब हम एक्सीलेंस की बात करते हैं, तो जैसे एक्सीलेंस को जब मैं देखता हूँ कि एक्सीलेंस में बहुत कुछ तोड़ना पहले पड़ता है तब जाके वो चीज़ हासिल होती है। तो जैसे बहुत सारे जो लोग अलग अलग कार्य क्षेत्रों में एक्सेल करते हैं, वो ज़रूरी नहीं अपने आप को आध्यात्मिक बोलें, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये गुण ज़रूर दर्शा रहे होते हैं कि वो कुछ ना कुछ तोड़ रहे होते हैं। तो वो एक तरह का कौशल है, लेकिन बहुत आपका मन करेगा उस कौशल की तारीफ़ करने का। अक्सर मैं उसकी तारीफ़ कर भी देता हूँ, पर थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अपने आप को तोड़ना वगैरह तो ठीक है, पर किस उद्देश्य से तोड़ रहे हो? और अगर उद्देश्य खुद को ही मोटा करके रखना है तो आप तोड़ थोड़ी रहे हो। आप तोड़ थोड़ी रहे हो, आप तो अपने आप को और बचा रहे हो, बढ़ा रहे हो। मैं आपके प्रति द्वेष रखता हूँ, ठीक है,
और आपसे बदला निकालने के लिए मैं रात रात भर तैयारी करता हूँ, सोता भी नहीं। अपनी नींद को मैंने जीत लिया है। मुझे आपसे आगे निकलना है और साथ ही साथ आपका कुछ नुकसान करना है, उसके लिए मैं रात रात भर मेहनत कर रहा हूँ। अब पता नहीं इस बात की सराहना करें या भर्त्सना, कहना मुश्किल है। मेरे देखिए ये खतरनाक स्थिति है। मेघनाद का एक नाम क्या था? इंद्रजीत। अब इस बात की तारीफ करें या क्या बोलें? इंद्र को तो जीत लाया था, पर उद्देश्य क्या है? तो इंद्र को जीतना एक बात होती है और स्वयं को जीतना बिल्कुल दूसरी बात होती है। स्वयं को जीतने का मतलब होता है बिल्कुल घुस करके अपनी जो गहरी वृत्ति है, मूल स्वार्थ है, उससे ही भिड़ गए हैं। नहीं तो जितने लोग जिम जाते हैं आप देखो कितनी वो मशक्कत कर रहे होते हैं और तकलीफ कितनी सह रहे होते हैं, कराह रहे होते हैं। जिम में जाओ देखो, किस लिए? वो पूछना जरूरी है, किस लिए? जैसे सर जिम में भी जैसे दो प्रकार के लोग हैं, एक जा रहे हैं जो कि अपनी सेल्फी खींच के इंस्टा पे डालने वाले हैं, और दूसरे लोग हैं जो कि अपनी लिमिट्स को या वर्जिश कर करके हाँ, और जो ये कितना दूसरे कर वाले हैं ये सकते हैं। ठीक है। क्योंकि इससे दूसरे वाले होते हैं दूसरे वाले अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर इससे अगर हम ये जोड़ें कि अगर कोई अपने कार्य क्षेत्र को इस तरीके से कर रहा है, जो अपने काम को इस तरीके से कर रहा है कि जो अपनी चुनौतियों को तोड़ने के लिए कर रहा है। हाँ, तो उसमें सवाल ये आएगा ना कि तुम स्वयं को परिभाषित कैसे कर रहे हो। उदाहरण के लिए मेरे हाथ कमज़ोर हैं और मैं अपने हाथों की कमज़ोरी को चुनौती दूंगा। मैं अपने हाथों की कमज़ोरी को चुनौती दूंगा कैसे? घर के पीछे एक जंगल है, कुल्हाड़ी ले जाके मैं रोज़ जितने पेड़ हैं सब काटा करूंगा, उससे मेरे हाथ मजबूत हो जाएंगे। मैं अपनी कमज़ोरी को चुनौती दे रहा हूँ। मैं सारे पेड़ काट डालूंगा, सारी चिड़िया मार डालूंगा, मैं अपनी कमज़ोरी को चुनौती दे रहा हूँ। समझ में आ गई ना बात? तुमने अभी स्वयं शब्द की परिभाषा ही नहीं समझी। तुम क्या चुनौती दोगे अपने आप को? तुम स्वयं को चुनौती देने के नाम पे अपने स्वार्थ को आगे बढ़ा रहे हो और दूसरों के लिए तुम जहर बन रहे हो। तो बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो स्वयं को चुनौती देंगे। आप कहोगे इनके जीवन में संघर्ष बहुत रहा है, इसने बहुत मेहनत करी है। हाँ, करी है बहुत मेहनत, और दूसरों का नाश भी बराबर का किया है। तो तुम्हारी मेहनत से अगर दूसरों का नाश हो रहा हो तो भाड़ में जाए तुम्हारी मेहनत। रावण को तो कहते हैं कि शिव के अलावा वो सबको जीत लाया था। कथा है, पर आशय समझिए। बहुत मेहनती भी था। बिना मेहनत के तो वो सब करा नहीं होगा। सोने की लंका ऐसे कैसे खड़ी हो गई होगी? बहुत मेहनत लगी होगी। ऐसी मेहनत तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है ना। तो सिर्फ इसलिए किसी के फैन या प्रशंसक मत हो जाया करिए कि अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट है और बड़ा मेहनती है और कुछ गुण दिखा रहा है। वो पूछना पड़ेगा ना कि भैया कहीं इंद्रजीत तो नहीं खड़ा हो रहा? मेहनत तो बहुत कर रहा है, पर चाहता क्या है? सीता हरण। ऐसे मेहनती लोगों से तो फिर राम बचाए। धन्यवाद आचार्य।